दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह समाज की अलग अलग व्यथाओं को जनमानस तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करता है। उन साहित्य की श्रृंखला में प्रेमचंद जी की अमर कहानियाँ समाज को बहुत ही स्पष्ट आईना दिखलाती है। आज मैं कहानी सम्राट प्रेमचंद जी की वह कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको मैंने बाल्यावस्था में सुनकर यह निश्चय किया था कि मैं कभी भी किसी वृद्धजन का मन नहीं दुखाऊंगा। और आज मेरे भीतर जो शांति स्थिरता बनी हुई है, शायद वह उस कहानी का कभी न मिटने वाला प्रभाव ही है। इस कहानी में करुणा है, दया है, स्वच्छंद मन की मानव लालसा पर विजय का कारण स्पष्ट होता है। मेरा इशारा आप साहित्य प्रेमी समझ गए होंगे। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी बूढ़ी काकी। इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। मेरा दावा है उनके बाल मन में यह कहानी सुनकर जो अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा उमड़ आएगी, जिससे उनका सारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, आँख, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न होता था। वे जब रोती तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को गुजरे कई साल बीत चुके थे। बेटे भी जवान हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी के पेट भर भोजन भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। उनमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उसकी अर्धांगनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, लेकिन उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र तो थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। सोचते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बन बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, किंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठ जाता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग आलापने लगती तो वे खूब आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का रंग देखते हैं तो वे भी बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती
किंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है, अतः उसके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन हाँ, काकी क्रोधित होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। सारे परिवार में यदि काकी को किसी से अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली का। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार थी। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थकुलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखिया लगवा रहे थे। पास ही खड़ा हुआ भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसे खुश हो रहे थे मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर महिलाएं गा रही थी। आकर रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, लगता है मुझे पूड़ियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। लगता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, लेकिन अपशगुन के डर से वह रो न सकी। बूढ़ी काकी काफ़ी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की खुशबू रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। उनकी कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के पास बैठने से होता है। उस समय रूपा कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे जाती,
कभी उस कोठे, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। किसी ने कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितनी देर है। बेचारी अकेली स्त्री इधर उधर दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूड़ती थी, लेकिन क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। डर था कि कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतना अवकाश न मिलता कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आग हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखी तो जल उठी, क्रोध न रोक सकी। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन से क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य नहीं रख सकती थी। आकर छाती पर खड़ी हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं मिलता, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी सबसे पहले पूजा की जाए। यह सुनकर बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन की तैयारियां शुरू हो गई। आंगन में पत्तलें बिछ गई। मेहमान खाने लगे। महिलाओं ने जेवनाद गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों में नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ लेकिन कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। लेकिन सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इन बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध न था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतने देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाना खाने बैठ गए होंगे, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती।
अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या पता न बुलाए, सोचती होगी कि अपने आप ही आ जाएगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उन्हें यह विश्वास था कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारियों से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। यह सोचकर वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल धीरे धीरे सरकती हुई आंगन में आई। लेकिन हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छुट्टी जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चाटता था, परंतु दूसरा दोना मांगना संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न ले। काकी को देखते ही पंडित बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला उठे। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाराज अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को दया न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। उसे काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्या बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, लेकिन माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों के पिटारी में बंद करके रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी।
और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की नज़र द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा, लाडली को ढांढस बंधा। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारा उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। इधर बूढ़ी काकी को इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने दुनिया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखलाए। मैं पेट की रोटियां ही खाई जाती हूँ और कुछ नहीं। इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहिज ठहरी। न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते नहीं बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उन पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी थी तब अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आया, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। तभी सहसा उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचान ली। झटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने उन्हें पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूड़ियाँ लेकर पूछा, क्या ये पूड़ियाँ तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली बोली, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। फिर क्या था? काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही उन्होंने सारी पूड़ियाँ चट कर दी। तब लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया ना? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई। जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो रही है, अगर उन्हें जगाऊंगी तो मारेगी। कुछ देर सोचने के बाद काकी बोली, तुम मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली काकी का अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधा आतुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वानेंद्रिया ही थी। ठीक उसी समय रूपा की नींद टूट गई।
जब उसने देखा कि लाडली मेरे पास नहीं है तो उसने उसे इधर उधर ढूंढा। उसे वह न पाकर वह उठ खड़ी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह देख उसका हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय उसकी हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की पत्तल टटोलते, इससे अधिक शोकमय दृश्य और कौन सा हो सकता है। पूड़ियों के ग्रास के लिए उसकी चचेरी सास ऐसे पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय काँप उठते हैं। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। फिर रूपा शांत दिमाग से सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ मैं। जिस संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय होती है उसकी यह दुर्गति, और यह सब मेरे कारण है। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों को भोजन कराया। मैं इनके इशारों पर दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। यह सोचकर रूपा ने एक दिया जलाया और अपने भंडारे का दरवाज़ा खोलकर एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजा के लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। काकी के पास पहुंचकर उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा मत मानना। प्रभु से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सज्जनताएं निकल रही थी और रूपा उनके पास बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो साथियों, यह थी कहानी बूढ़ी काकी। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा, और यह कहानी सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आए यह बात भी मुझे ज़रूर बतलाइएगा। कहानी में अभी तक बने रहने के लिए आपका पूरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।